जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। तहरीर ज़ैन अलाब्दीन नंगे बदन वाला एक इंसान था जिसे दुनिया ज़रार बिन अज़वर के नाम से जानती थी। ये एक ऐसे इंसान थे कि इस दौर में दुश्मन इनके नाम से कांप उठते थे और उनकी राह में आने से कतराते थे। जंग होती थी तो सारे दुश्मन और फौजें ज़रा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन आफरीन ज़रार पर जो ज़रे नहीं पहनते थे वो अपना कुर्ता भी उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते थे तो इनके पीछे धूल नजर आती थी और इनके आगे लाशें। इतनी फुर्ती, तेजी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन की सफ़ें चीर कर निकल जाते थे। इनकी बहादुरी पर बेशुमार मौके पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तारीफ़ करने और इनाम व किराम देने पर मजबूर किया, और इसीलिए वो इनके ख़ास सिपा सालार थे। दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला के नाम से मशहूर थे। रूमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंग अजनादीन जारी थी। ज़रार हसब मामूल मैदान में उतरे और सफ़ारा दुश्मन फौज पर तूफ़ान की तरह टूट पड़े और इतनी तेज़ी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फौज की सफ़ें चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़ कर दुश्मन फौज के दरमियान तक पहुँच गए। दुश्मन ने उन्हें अपने दरमियान देखा तो इनको बड़ी मुश्किल से नरगे में लेकर घेर लिया और कैदी बना लिया। रज़ मुसलमानों तक भी खबर पहुँच गई कि ज़रार को कैद कर लिया गया है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया। अब झंडा उमैर इब्न राफ़े के हाथ में था। उन्होंने मुकम्मल कोशिश की कि ज़रार को आज़ाद करवा लें। इसके नतीजे में दर्जनों मुजाहिदीन शहीद हो गए, मगर उमैर नाकाम रहे। ऐसे में खालिद बिन वलीद अपनी कुमक लेकर इनकी मदद को पहुंचे। वो अभी सफ़ें सीधी कर रहे थे कि इतने में उन्होंने एक निकाब पोश सवार को देखा जो गर्द उड़ाता दुश्मन की फौज पर हमला आवर होने जा रहा था। इस सवार ने इतनी तुंदखूबी और गज़बनाकी से हमला किया कि इसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। खालिद बिन वलीद इसके वार देखकर और शुजात देखकर अश कर उठे और उमैर समेत सब साथियों से पूछा कि यह सवार कौन है, लेकिन सब ने लाइनी जाहिर की कि वो नहीं जानते। खालिद बिन वलीद ने जवानों को इस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी मदद करने इस सवार की जानिब लपके। घुमसान की जंग जारी रज़ थी। कभी खालिद बिन वलीद इस सवार को नरगे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार खालिद बिन वलीद की मदद करता। रूमी फौज इसकी बहादुरी देखकर वापस भागने लगी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सवार की बहादुरी से मुतासिर होकर उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? इस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा रज़ और रूमी फौज के ताक़ुब में चला गया। खालिद बिन वलीद ने दो मुहाफिजों को कहा कि उसको पकड़ कर लाओ। रज़ तो उसको पकड़ कर खालिद बिन वलीद के पास ला गया तो इस सवार से पूछा, ये बहादुर नौजवान, तेरी कदर मेरे सवा को नहीं कर सकता, तेरी दिलेरी पर मैं कुर्बान जाऊं। तो कौन है? मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अपना निकाब उतारो। तो निकाब के पीछे से निस्वानी आवाज़ आई कि मैं तेरे लिए नामहरम हूँ ए इब्न वलीद। मैं निकाब कैसे उतारूं? मैं ज़रार की बहन खौला बिन्त अज़वर हूँ और इस वक्त तक चीन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। रज़ खालिद बिन वलीद ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, आपने मना कर देना था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी, हम थे आज़ाद करवाने के लिए। रज़ तो खौला ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। ये है एक मुस्लिम खातून का किरदार कि जिसने भाई ज़रार को रूमी फ़ौज की कैद आज़ाद करवा कर रज़ ही दम लिया।